तो दोस्तों मार्वल के फेज 4 की मूवी इटर्नल्स का टीजर ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है। इस 2 मिनट और 8 सेकंड के ट्रेलर में हमने देखा कि कैसे इटर्नल्स कब अर्थ पर आए थे, उनके पास कौन कौन सी पावर्स थी, उन्होंने किस तरह से ह्यूमंस को डेवलप किया और भी बहुत कुछ। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वर्चुअल वर्स पर। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक बहुत खूबसूरत सीनरी देखने को मिलता है जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ और समुद्र होते हैं और वहीं पर हमें अर्ली ह्यूमंस का एक ट्राइब देखने को मिलता है। इसे ट्राइब नहीं कह सकते, ये एक छोटा सा ग्रुप था जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमंस एक साथ रह रहे थे। उसी समय उनमें से ही एक लड़का खड़ा होता है और सामने की तरफ कुछ देखता है। फिर सीन चेंज होता है और सामने हमें एक बहुत बड़ा शिप दिखाई देता है जो कि है इटर्नल्स का शिप। और इस शिप का डिज़ाइन देखकर हमें पता चल रहा था कि उस समय भी जो इटर्नल्स थे वो इतने डेवलप थे जब इंसान सिर्फ भेड़ बकरियां चरा रहे थे और अपना सिर्फ जीवन गुजारने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। उस समय इटर्नल्स अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके थे। उसके बाद इस ट्रेलर में जो हमें पहले इटर्नल्स देखने को मिलते हैं वो हैं इकारिस और सर्सी, जो कि स्पेसशिप में से उन सारे ह्यूमंस को देख रहे होते हैं। पर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो सिर्फ उन्हें देख पा रहे हैं, बट ह्यूमंस उन्हें नहीं देख सकते थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एजैक को। कॉमिक्स में हमने देखा है कि एजैक एक मेल कैरेक्टर है, पर मूवीज़ में इसे एक फीमेल कैरेक्टर बना दिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फेस्टॉस को, और वहीं पीछे अंधेरे में हम स्प्राइट को भी देख सकते हैं। फेस्टॉस की बात करें तो फेस्टॉस इटर्नल्स का एक बहुत ही इंटेलिजेंट मेंबर है, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस सीन में वो शायद अपने किसी तरह के इन्वेंशन पर ही काम कर रहा है। फिर इसके बाद के नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि कैसे सर्सी ह्यूमंस को खेती करना सिखा रही है, और उसके बाद बैकग्राउंड में हम सुनते हैं जैक की आवाज़ जो कि बताती है कि कैसे उन्होंने ह्यूमंस को डेवलप करने में मदद की, उन्हें हथियार बनाना सिखाया और एट्सेट्रा। इसके बाद के नेक्स्ट शॉट्स में हमें देखने को मिलती हैं थीना, जो कि एक गोल्डन सा भाला चला रही होती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर वो किसी तरह की फाइटिंग प्रैक्टिस कर रही हों, क्योंकि यहाँ हम पीछे एक आदमी को खड़ा देख सकते हैं जो कि एक शील्ड लेकर खड़ा है। इसके बाद के नेक्स्ट शॉट्स में हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग इटर्नल्स के सामने अपना सर झुकाकर बैठ जाते हैं, शायद इसलिए क्योंकि इटर्नल्स ने उनके लिए इतना सब कुछ किया, उन्हें इतना सब कुछ दिया और वो उन्हें अपना भगवान भी मानते हों। इसके बाद के नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिटी दिखाई जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मक्कारी एक बुक बहुत ही स्पीड में पढ़ रही होती है, और उसके बाद सर्सी का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ वो एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम में दिखाई जाती है। फिर इसके बाद हमें एक फाइटिंग सीन देखने को मिलता है, और उसके बाद हमें स्प्राइट का भी एक सीन देखने को मिलता है जो कि बहुत ही इमोशनल लग रही थी। और बैकग्राउंड में हमें आवाज़ सुनने को मिलती है जैक की, जो कि कह रही होती है कि हमने इतने सालों तक ह्यूमंस के मामलों में इंटरफेयर नहीं किया, पर अब हम करने वाले हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इटर्नल्स ने आज तक कभी भी ह्यूमंस के मामलों में इंटरफेयर नहीं किया, यहाँ तक कि जब थैनोस ने हाफ यूनिवर्स को स्नैप करके ख़त्म कर दिया था तब भी वो लोग सामने नहीं आए थे, पर अब वो लोग सामने आने वाले हैं, तो इसका मतलब मुसीबत भी बड़ी होने वाली है। इसके बाद के नेक्स्ट सीन में हम ड्रेक को देखते हैं, जो कि है तो एक इटर्नल ही लेकिन हमेशा इटर्नल्स को अपोज करता रहता है। इसके बाद हम मक्कारी को देखते हैं जो कि एक ह्यूमन को अपनी पावर्स से बचाती है। इसके बाद के नेक्स्ट सीन में हम 3 इटर्नल्स को हवा में उड़ते हुए देखते हैं जो कि अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए किसी तरह का रिचुअल कर रहे हैं। हो सकता है कि ये रिचुअल यूनिमाइंड हो। कॉमिक्स में हमने देखा है कि यूनिमाइंड एक तरह का रिचुअल होता है जिसे इटर्नल्स यूज़ करते हैं। इस रिचुअल में 2 या 2 से ज़्यादा इटर्नल्स मिलकर अपने माइंड, बॉडी और एनर्जी को मिलाकर एक न्यू एंटिटी को जन्म देते हैं। तो हो सकता है कि इस सीन में ये सारे इटर्नल्स यही कर रहे हों। इसके बाद के नेक्स्ट शॉट में हम थीना को गोल्डन स्वॉर्ड के साथ देखते हैं जो कि उन्होंने अपनी कॉस्मिक एनर्जी से बनाई है। थीना की पावर्स ही हैं अपनी कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करके किसी भी हथियार में बदल देना। इसके बाद हम सर्सी और इकारिस की 3 फ़ोटोज़ देखते हैं जिसमें वो अलग अलग जगह पर हमें दिखते हैं, और एक सीन में हम उनकी वेडिंग को भी देख सकते हैं जिसमें वो दोनों इंडियन लुक में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद के नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं किंगो को, जो कि एक इटर्नल भी है और इसी के साथ एक बॉलीवुड एक्टर भी है। हम इस सीन में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के बीच किंगो डांस कर रहा है। हो सकता है कि वो अपनी किसी मूवी की शूटिंग में हो या फिर किसी वेडिंग में हो। इसके बाद के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने हाथ में वेपन्स लेकर खड़े होते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी के माइंड कंट्रोल के अंडर हैं।
हो सकता है कि ड्रूग ने उन सबको माइंड कंट्रोल कर रखा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि एक इटर्नल्स किसी तरह की क्रीचर से लड़ रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रीचर और कोई नहीं, आई थिंक कोई डेविएंट ही है। इसके बाद के नेक्स्ट शॉट्स में हम एक वॉल्केनिक इरप्शन देखते हैं और स्प्राइट को एक एरोप्लेन में देखते हैं। और इसके बाद के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे इटर्नल्स साथ में खड़े हो जाते हैं और हो सकता है कि इटर्नल्स इस सीन में अपने इस मूवी के विलन्स के साथ फाइट करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हों। इसके बाद आता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पे सारे इटर्नल्स एक साथ बैठकर खा रहे होते हैं और वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं एवेंजर्स के बारे में। यहाँ पर स्प्राइट कहती है कि अब तो आयरन मैन और कैप्टन नहीं है, तो अब एवेंजर्स को लीड कौन करेगा। तो इसके बाद इकारिस कहता है कि मैं एवेंजर्स को लीड कर सकता हूँ। और उसके बाद सभी इटर्नल्स हंसने लगते हैं और उसके बाद यहीं पर ट्रेलर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इटर्नल मूवी का ये ट्रेलर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। आई होप कि मूवी भी इतनी बढ़िया हो एंड आई ऑल्सो होप कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आया हो। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी जानने को मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम आपसे मिलेंगे हमारी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।